हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 5। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। क्वेश्चन में दिया है कि कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है और वो बर्तन सिलेंडर की शेप का है और इस सिलेंडर की जो डायमीटर दे रखी है ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर और ये पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसमें पूरे में आइसक्रीम भरी हुई है। आगे कहता है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इस आइसक्रीम से भरे हुए कंटेनर में से आइसक्रीम निकाल के और कोन्स में भरनी है। वो जो कोन है उसका डायमीटर दे रखा है, इसे मैं छोटे डी से डिनोट कर लेता हूँ। डायमीटर इसका 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब सिर्फ इसी के अंदर आइसक्रीम नहीं भरनी है, आइसक्रीम को इस तरह से भरना है कि ऊपर इस तरह से हेमिस्फेयर भी बन जाए। देखा होगा आपने आइसक्रीम की सिर्फ कुल्फी तक ही नहीं भरते हैं, किनारे तक, ऊपर तक स्कूप से ऐसे पूरा ऐसे हेमिस्फेरिकल भर देते हैं, यहाँ पे चेरी लगा देते हैं। तो उसी तरह से इसको आइसक्रीम को भरना है। अब ये जो हेमिस्फेयर है इसका तो कुछ नहीं दे रखा, क्योंकि हेमिस्फेयर का तो सिर्फ रेडियस ही होता है और वो बिल्कुल हेमिस्फेयर इसके किनारे पे टिका हुआ है। तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस हो जाएगा ना इसके अंदर, वो भी वही होगा जो कोन का रेडियस है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स सच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो बताइए कि इस वाली आइसक्रीम से ऐसे कितने कोन भरे जा सकते हैं, यानी कितनी कुल्फियां भरी जा सकती हैं। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इस कंटेनर के अंदर कितनी आइसक्रीम है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एग्जांपल समझा रहा हूं कि इसके अंदर 50 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम है। फिर हमें यह पता चल जाए कि इस कुल्फी के अंदर पूरी के अंदर कितनी आइसक्रीम है। मान लिया एग्जांपल के तौर पे कि इसके अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम है, तो नंबर ऑफ कोन्स कितने हो जाएंगे आइसक्रीम से भरे हुए, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यानी 5 कुल्फियां भरी जाएंगी। बस इसी लॉजिक को हमें यहाँ पे लगाना है कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है कि इस कंटेनर के अंदर कितनी आइसक्रीम है और इस कुल्फी के अंदर कितनी आइसक्रीम है ये पता चलानी है। फिर इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स पता चल जाएंगे कि कितनी कुल्फियां भरी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर हाइट। यहां पर ये फिगर बड़ी है तो इसके ये मैंने बड़े से डिनोट किए हैं। पाई की जगह पाई लिख लेते हैं। पाई को सॉल्व नहीं कीजिए क्योंकि आगे जाके ये कट जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे इनको। पाई को पाई रखिए। इसका रेडियस, इसका डायमीटर 12 दे रखा है तो इसका रेडियस 12 का हाफ हो जाएगा यानी 6 सेंटीमीटर। तो इंटू 6 और हाइट इसकी 15 दे रखी है तो एज इट इज 15 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसको यहीं छोड़ दीजिए, पूरा मत सॉल्व कीजिए, आगे कटने में आसानी रहेगा। इसका वॉल्यूम निकल गया। अब कुल्फी का वॉल्यूम निकालते हैं पूरी का। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड कोन, मैंने यहां पे लिखा है आइसक्रीम फिल्ड कोन, यानी आइसक्रीम से भरे हुए कोन का, यानी दोनों इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आइसक्रीम से भरा हुआ जो कोन है वो तो दो शेप का है, दो जगह पे आइसक्रीम है, कोन में तो है ही है और इसमें हेमिस्फेयर में भी है, तो दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ इस हेमिस्फेयर का, क्योंकि यहां भी तो आइसक्रीम भरी हुई है, इससे हमें टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम पता चलेगा जो इस कुल्फी के अंदर है। अब कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट। ये मैंने छोटे से डिनोट किए क्योंकि ये छोटी फिगर है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में अगर कोई टर्म कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। 1/3 है यहाँ और यहाँ भी 1/3 है, ये 1/3 मैंने कॉमन ले लिया। पाई और पाई दोनों में, पाई कॉमन ले लिया।
आर स्क्वायर यहाँ पे है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर तो यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर इसमें कॉमन आ गया। यहाँ से h बच गया, यहाँ से ये 2 बच गया, और इस r में से एक r बच गया। बस अब यहाँ कुछ नहीं है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये 1/3 है। पाई को मत सॉल्व कीजिए, वो आगे कटने में काम आएगा। और रेडियस, छोटा रेडियस, तो इसमें डायमीटर दे रखा है ना छोटा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 6/2 का हाफ 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 × 3। इसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट में 12 लिख लिया, प्लस, और ये 2 × रेडियस, यानी 2 × रेडियस है 3। ये 3 इस 3 से कट गया, पाई को एज इट इज रहने दीजिए, ये 3 आ गया, और ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट हो जाएगा, ये 12 हो गया, और 3 2 = 6, तो 12 और 6 हो गए 18, तो ब्रैकेट का आंसर आया 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों के वॉल्यूम मुझे पता चल गए। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था ना यहाँ पे कि मुझे पूरे बर्तन का वॉल्यूम 50 पता, मुझे एक कुल्फी का पता 10, अब डिवाइड करने से नंबर ऑफ कुल्फियाँ पता चल जाएंगी, बस उसी चीज़ को यहाँ पे लगाना है। तो नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड, तो इस आइसक्रीम से कितने कोन्स भरे जा सकते हैं, अब वो आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू, पहले तो लैंग्वेज में लिख लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम फिल्ड कोन। अब इनकी वैल्यू भर दें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो है पाई, और 2 बार 6 मल्टीप्लाई में और 15, और ये सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड कोन, आइसक्रीम से भरा हुआ जो कोन है उसका वॉल्यूम है पाई, इंटू में 3, इंटू में 18, और सेंटीमीटर का क्यूब। काटते ही आंसर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये पाई से पाई कट गया, और 3 और 6 कट रहे हैं आपस में, 3 1 जार 3 2 जार। यहाँ पे 6 और 18 कट रहे हैं, 6 1 जार 6 3 जार। नीचे 3 ये ऊपर वाले 15 से कट रहे हैं, 3 1 जार 3 5 जार। अब नीचे कुछ नहीं बचा और ऊपर सिर्फ 2 और 5 बच गए, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 5 जार 10, तो 10 कोन्स, यही इसका आंसर है। तो इस सिलेंडर से निकली हुई जो आइसक्रीम है उससे इस शेप के, इस साइज के 10 कोन्स भरे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।